नमस्कार दोस्तों, भी के कोई सेंटर में बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 डॉक्टर मनु सर की बुक का प्रश्नावली नंबर 9 ए का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो दोस्तों, वीडियो क्लास से देखिएगा, वीडियो चले दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ करा चित्र में एल तथा एम समान जीवा ए बी तथा सी डी के मध्य बिंदु हैं, वो वृत्त का केंद्र है। सिद्ध कीजिए कि पहले में हमको सिद्ध करना है कि एंगल ओ एल एम इक्वल टू एंगल ओ एम एल, और दूसरे में सिद्ध करना है कि एंगल ए एल एम इक्वल टू एंगल सी एम एल। क्वेश्चन का फिगर हमने बना दिया हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी डी क्या समान जीवा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे दिया है, और इसमें लिखेंगे कि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और सी डी समान जीवा हैं, जिसमें यल और एम दोनों जीवाओं को बराबर बिंदु पे यानी कि बराबर भागों में क्या करती हैं, विभाजित करती है। ठीक, इतना लिख देंगे आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल के दिया है। उसके बाद लिखेंगे पहले वाले को कि सिद्ध करना है कि एंगल ओ एल एम इक्वल टू एंगल ओ एम एल। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पहला यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे। पहले को सॉल्व करने के लिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी और सी डी दोनों समान जीवा है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर सी डी, क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ कि समान जीवा है तो ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इसको लिखते हुए चलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे दिया है। ठीक, अब देखिए ए बी का आधा सी डी का आधा, ठीक है, दोनों भी बराबर होगा क्योंकि जब ए बी और सी डी जो बराबर हैं, इसका भी आधा और इसका भी आधा क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे सी डी बाई टू। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ए बी और सी डी को यल और एम क्या करते हैं, बराबर भाग में विभाजित करते हैं। इसलिए ए बी का आधा और सी डी का आधा भी बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए एल किसके बराबर हो जाएगा, कहेंगे सी एम के, और एल बी किसके बराबर हो जाएगा, एम डी के। यहाँ लिखेंगे इसलिए ए एल बराबर क्या हो जाएगा, सी एम, एल बराबर सी एम, और लिखेंगे तथा एल बी बराबर हो जाएगा एम डी। लिखेंगे एल बी बराबर एम डी। ठीक, इसको चाहे तो आप समीकरण मानना तो मान सकते हैं। आगे देखिए क्या है, अब हम क्या करेंगे कि बी को ओ से मिला देंगे और डी को भी हम लोग ओ से मिलाएंगे। इसको मिला लेते हैं। आप यहाँ क्या करिएगा, डायरेक्ट से मिला लीजिएगा ओ को बी से, और फिर ओ को। देखिए ओ बी और ओ डी क्या है, यहाँ पर हमारा केंद्र है, और ये हमारा क्या परिधि पे है बी भी, और क्या है डी भी। तो ओ बी भी हमारा क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगी, और ओ डी भी हमारा क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ एल बी में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ एल बी में। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई भी अगर सर्किल इस तरह से दिया है, ठीक है, यहाँ पे इसका केंद्र है, और यहाँ पे हमारा क्या एक जीवा दिया है। अगर हम क्या करेंगे, सेंटर से इस जीवा पे क्या करें, लंब डालें, या फिर ऐसे करें इसके मध्य बिंदु से हम क्या करें, इसको मिला दें। इससे सेंटर से जब इसके मध्य जीवा के मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। या ऐसे कर सकते हैं कि जब 90 डिग्री ये बनेगा तो हमारा क्या मिलेगा, कहेंगे मध्य बिंदु पे। तो देखिए ए भी हमारा जीवा है और वो हमारा केंद्र है। तो जब ये ओ एल जो है ये कट कर रहा है कहाँ पे, बराबर बिंदु पे, इसका मतलब ये हमारा जो एंगल कितना हो जाएगा, कहेंगे 90। यहाँ लिखेंगे एंगल ओ एल बी, क्या लिखेंगे, एंगल ओ एल बी बराबर एंगल क्या हो जाएगा, कहेंगे ओ, यहाँ भी हमारा बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा 90 डिग्री। लिखेंगे एंगल ओ एम डी, एंगल ओ एम डी, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90। ठीक, और फिर देखिए क्या है, यहाँ लिखेंगे एल बी बराबर क्या हो जाएगा, एम डी। अभी हमने दिखाया यहाँ पे एल बी बराबर एम डी। लिखेंगे एल बी बराबर एम डी। यहाँ लिखेंगे क्या जी, ज्ञात किया। अभी हमने क्या किया, ज्ञात किया है। यहाँ लिखेंगे ज्ञात। और देखिए बी ओ और डी ओ दोनों क्या है, कहेंगे वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ लिखेंगे तथा बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, डी ओ, कहेंगे क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या, कहेंगे वृत्त की त्रिज्याएं लिख दीजिएगा। ठीक है, त्रिज्याएं तो है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्याएं। यहाँ देखिए मिस्टेक हमने कर दिया कि एंगल ओ एल बी, यहाँ लिखेंगे तथा एंगल ओ एल बी तथा, यानी कि ओ एल बी तथा ओ एम डी में, तथा त्रिभुज ओ एम डी में। चूंकि सर्वंकम दिखाते हैं तो दोनों त्रिभुज को लिखना होता है, ये हमने लिख देंगे, या छूट गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, एक एंगल मिल गया जो कि 90 डिग्री है, एल बी एम डी के बराबर हो गया, बी ओ डी ओ के बराबर। दो साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया, और जो एंगल मिला वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसका मतलब जो ट्रायंगल बनेगा दोनों, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज कैसा होगा, कहेंगे ये 90 डिग्री का है, इसलिए क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज
ओ एल बी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, कहेंगे त्रिभुज ओ एम डी के, ओ एम डी के। अब देखिए इसका हम बताएंगे क्राइटेरिया कि किस माध्यम से होगा। यहाँ लिखेंगे RHS, राइट हाइपोटेनियस और साइड, इसको बोलते हैं RHS सर्वांगसम से। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सर्वांगसम। देखिए जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कहेंगे OL जो होगा OM के क्या आ जाएगा, बराबर। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा, OL बराबर क्या हो जाएगा, OM। इसके हम लोग क्या करेंगे, इसका रीजन लिख देंगे। रीजन क्या होगा, कहेंगे CPC। CPCD का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव या संगत भाग। ठीक है, देखिए OL और OM हमारा यहाँ पे बराबर हो गया। यहाँ पे हमने दिखाया, जब सर्वांगसम त्रिभुज दिखाया था, ये जो साइड था इसके बराबर हमने दिखा दिया था। ठीक है, और ये इसके साइड के बराबर था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइड तीसरा जो होगा ये बराबर होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज OLM में लिखेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज OLM में, OLM में देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है कि OLM। इस त्रिभुज में अगर ध्यान दीजिए, ये साइड और ये साइड जब दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इसके सामने का एंगल ये होगा। ठीक है, और इस साइड के सामने का एंगल क्या होगा, ये होगा। दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि जब किसी त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर होते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये साइड इसके बराबर है, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, दोनों बराबर होंगे। जब दो साइड बराबर होते हैं तो दो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे, इसलिए एंगल क्या हो जाएगा, OLM, एंगल OLM बराबर एंगल क्या हो जाएगा, OML, एंगल OML। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तुमने क्या किया, प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध, या लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, पहला हमने क्या दिया, दिखा दिया कि एंगल OLM इक्वल टू एंगल OML। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड को भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ नंबर इसका डाल देंगे सेकंड का। अब देखिए हमने क्या निकाला कि एंगल OLM इक्वल टू एंगल OML, यानी कि ये एंगल हमने निकाल दिया, ये एंगल क्या इसके बराबर है। हम सबसे पहले मान लेते हैं दोनों का जो वैल्यू मान लेते हैं, एक्स वाई जो भी मानना है, तो लिखेंगे यहाँ पे, माना एंगल OLM इक्वल टू एंगल OML, एंगल OML, इसकी वैल्यू कोई मान लेते हैं, मान लीजिए 1 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एंगल हमने क्या दिखाया, 90 डिग्री है, तो ये टोटल ये भी 90 होगा। जैसे यहाँ पे 90 ये है, ये भी क्या होगा, 90 होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि एंगल ALO बराबर कितना है, कहेंगे एंगल CMO के बराबर है। एंगल CMO बराबर क्या है, टोटल ये क्या है, 90 डिग्री है। यानी ये एंगल 90 है और ये भी 90 है, तभी तो क्या टोटल मिलके कितना बनाएगा, 180 डिग्री। सेम इसी तरह से ये भी 90 है और ये भी 90, दोनों मिलके क्या बनाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या बनाएगा, ALO। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ALM प्लस एंगल क्या हो जाएगा, कहेंगे OLM, एंगल OLM बराबर यहाँ हो जाएगा एंगल CML, एंगल CML प्लस एंगल क्या हो जाएगा, कहेंगे OML, एंगल OML। देखिए एंगल OLM यानी यहाँ दिया हुआ OLM और यहाँ OML यानी यहाँ दिया हुआ OML, दोनों की वैल्यू हमने क्या माना, दोनों बराबर है। इसकी वैल्यू क्या x है, या डायरेक्टली चाहे तो यहाँ से दोनों काट सकते हैं, कह देंगे क्या कि ब्रैकेट में दिखा देंगे दोनों बराबर है, या यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ जाएगा एंगल ALM प्लस यहाँ जाएगा x डिग्री इक्वल टू एंगल CML प्लस x डिग्री, यानी OML की वैल्यू भी x डिग्री है और OLM की भी वैल्यू क्या है, x डिग्री। x डिग्री क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जाएगा, कहेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ALM बराबर एंगल CML। ये हमको क्या करना, सेकेंड में प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 में दिया हुआ कह रहा कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रक्षेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। कह रहा घनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमको क्या करना है, जो दोनों वृत्तों के बीच में एक घनिष्ठ जो जीवा बन रही है उसकी लंबाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है।
देखिए यूट्यूब पे इस क्वेश्चन को सर्च करेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ मिलेंगी, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत तरीके से फिगर बनाया है। देखिए इन लोगों ने फिगर कैसे बना दिया है, यहाँ दिखा दिया है कि एक सर्किल है, इसका करा रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर। दूसरा उन लोगों ने सर्किल बनाया इस तरह से, इसका जो करा त्रिज्या कितना है, यहाँ पर दिया 3 सेंटीमीटर, और यहाँ इसको उन्होंने सर्किल दिखा दिया है, यहाँ दिखा दिया इसका केंद्र, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, इसको मिला दिया, यहाँ से इन्होंने कर दिया इसे 5 सेंटीमीटर, और इसको मिला दिया यहाँ से कर दिया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए जब ये 5 सेंटीमीटर है, कभी 4 सेंटीमीटर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा केंद्र है और इसका क्या परिधि, यहाँ से यहाँ तक तो खुद ही क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इतना आगे बढ़ रहा है तो 5 से ज़्यादा होगा। इस केस में क्या हो जाएगा, इस तरह से फिगर बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका फिगर देखिए टोटल इस तरह से बनेगा, और इसी बेस पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले जो भी चीज़ में क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ लिखना है कि दिया है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर वाले, यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर, दो बिंदुओं नाम दे देते हैं ए तथा बी, ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा दोनों वृत्तों की केंद्र क्या है, ओ तथा ओ डैश है, ओ तथा ओ डैश है, ठीक है। अब फिगर की बात करें तो देखिए ए वो हमारा क्या कहेंगे, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए वो बराबर 5 सेंटीमीटर यानी बड़े वृत्त का त्रिज्या। दूसरे में दिया ए ओ डैश छोटे वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ लिखेंगे ए ओ डैश इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और ओ डैश दोनों क्या वृत्त का क्या केंद्र है, इसके बीच की जो दूरी दिया हुआ है यानी ये कितना है 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख सकते हैं दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी ओ डैश इक्वल टू ये दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ए ओ डैश ओ को अगर हम साइड में बना के चेक करें, यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ये आपका हो गया ए, ये हो गया ओ डैश, और ये हो गया ओ। इसकी जो लंबाई का 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा कितना 3 सेंटीमीटर, और ये क्या है 4। अब देखिए किसी त्रिभुज जो बड़ी साइड है उसका अगर स्क्वायर कर दिया जाए और दोनों का स्क्वायर एक में जोड़ दिया जाए, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अगर जोड़ दिया जाए, दोनों बराबर होगा, कहेंगे ये जो त्रिभुज बनेगा क्या होगा, कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या होगा 25 बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाए, 3 3 का 9 होगा, और 4 का करेंगे तो 16, 16 में कितना हो गया 25। देखिए क्या दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब जो ट्रायंगल ये बनेगा ए ओ डैश ओ, वो क्या होगा 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो इसमें ए बी है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे कभी हमने बताया कि मान लीजिए कोई इस तरह से सर्किल दिया है, और यहाँ पे क्या एक जीवा है, और इसके केंद्र से मान लीजिए इस पर अगर 90 डिग्री ड्रा करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है बराबर भाग में, ये साइड इस साइड का क्या होगा बराबर है, ऐसे कैसे कर सकते हैं कि ये जो लंबाई होगी इस लंबाई के बराबर। अभी हमने क्या दिखाया कि ए ओ डैश क्या है 3 सेंटीमीटर है, यानी ये कह सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर है, तो नीचे भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर, तो टोटल ए बी की जो लंबाई हो जाएगी कितना हो जाएगा, कहेंगे 6 सेंटीमीटर। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस में, चलिए बताते हैं क्या लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी से बड़ा है, यानी कि जो दोनों वृत्त है उसके केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर यानी बड़ा है। तो जो इसका सेंटर होगा, जो छोटा वृत्त है उसका सेंटर क्या होगा, यहाँ होगा कि जो बड़ा वृत्त होगा उसके अंदर, वही लिखा गया था छोटे वृत्त का केंद्र बड़े वृत्त के अंदर होगा, अतः ए बी छोटे वृत्त का व्यास होगा जिसकी लंबाई, यानी ए बी जो हमारा बनेगा क्या हो जाएगा, जो छोटा वृत्त होगा उसकी क्या हो जाएगी व्यास हो जाएगी, जिसकी लंबाई यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 गुणे त्रिज्या, क्या हो जाएगा 2 गुणे छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, ये जगह 2 3 6 सेंटीमीटर। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या करना ज्ञात करना है। या आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो व्यास होगा क्या वही घनिष्ठ लंबाई ए बी होगी,
ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये जाएगा इसका। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो हम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।